आज हम कल के साइंस के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रासायनिक समीकरण में संतुलन करना क्यों आवश्यक होता है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की संतुलन बराबर होना क्यों जरूरी है, क्यों एक बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करना, एक इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का निर्माण नहीं किया जाता, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ना आप उसे बना सकते हैं, ना आप उसे तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, याद होगा मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में जो चीज होती है उसे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उत्पाद, जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं, जो आपके राइट साइड में होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सिखाया था कि Mg एक सॉलिड चीज है, इसीलिए MgS लिखा जाता है। प्लस में O2 जो है, O2 का प्रामाणिक मान कितना दे रखा है, O2 एक गैस है, उसके पीछे G लिखा जाएगा और एरो में लिखा जाता है MgO। अच्छा, आप खुद देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसे बराबर करने के लिए आपको इधर आगे मल्टीप्लाई में 2 लगाना होता है। अच्छा, ये कभी नीचे नहीं लगता, हमेशा आगे लगाया जाता है, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो इस साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2, यानी कि Mg, मैग्नीशियम भी 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं। इधर बैलेंसिंग में केवल ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 नहीं है, तो मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाया जाएगा। इस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है। उम्मीद है कि आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक को मिलाकर एक उत्पाद बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए कोई एक ए प्रोडक्ट है और एक उसके साथ बी प्रोडक्ट को जोड़ा जाएगा, तो आगे चल के वो ए भी बन जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं कि जैसे कोयले का दहन किया जाता है। अच्छा, दहन करने में हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चीज का दहन किया जाता है तो दहन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही किया जाता है। जैसे मैंने बोला कोयले का दहन करना, कोयले को कार्बन कहा जाता है साइंस की भाषा में, यानी कि सी, कार्बन का शॉर्ट नेम होता है सी। सी एक सॉलिड चीज है, तो C प्लस O2 आगे चलकर बना देता है CO2, ठीक है। ऐसे ही आप अगर जल का निर्माण करना चाहते हैं तो आप करेंगे H2 प्लस O2 यानी कि H2O। इस तरीके से आप 2 चीजों को मिलाकर एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब आता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक यानी एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, यानी कि कोई एक उत्पाद है A, उसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ के इक्वल टू में वो B और C 2 अलग अलग उत्पाद बना देगा, या उससे ज्यादा भी बना सकता है। अच्छा, अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसे 3 माध्यमों से किया जाता है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन और एक है प्रकाशीय वियोजन। अच्छा, अब हम धीरे धीरे से इन सबको भी पढ़ लेते हैं। जैसे ऊष्मीय वियोजन कैसे किया जाता है, जब किसी अभिकारक को ऊष्मा यानी कि गर्मी देकर तोड़ा जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात कर लूँ Ca और CO3, जिसको आप कॉमन भाषा में चूना पत्थर बोलते हैं और साइंस की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3, इसको जब हीट दी जाएगी, एरो बनाएंगे, ऊपर ऊष्मा लिखेंगे, ऊष्मा लिखेंगे या हीट लिखेंगे, जब इसको गर्मी दी गई तो ये 2 चीजों में विभाजित हुआ। देखिए, CaO बन जाएगा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में इसने CO2 को अलग किया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं विद्युत वियोजन कैसे किया जाता है। विद्युत यानी कि बिजली के माध्यम से, जब किसी विद्युत धारा के प्रवाह से कोई भी यौगिक को तोड़ा जाता है, किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज को तोड़ने पर उसका वियोजन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वाटर, जिसको आप पानी कहते हैं, H2O, अगर हम H2O में बिजली का प्रयोग करें, विद्युत का प्रयोग करें, तो इसमें से हम हाइड्रोजन को अलग निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग निकाल सकते हैं। अच्छा,
जब ये चीज़ पढ़ रहे हो तो प्लीज़ 10वीं क्लास की किताब आपके सामने होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ सकें। आगे अगर मैं बात करूँ कि प्रकाशीय वियोजन कैसे किया जाता है, तो जब सूरज के प्रकाश से या सूरज के प्रकाश की उपस्थिति से जो वियोजन होता है, जो चीज़ें अलग-अलग होती हैं, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, जैसे कि मैं बात करूँ Ag और Cl, इन दोनों में जब सूरज की रोशनी लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो इसमें से Ag अलग कर दिया जाता है और Cl को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को श्यामा श्वेत फोटोग्राफी का इस्तेमाल करना भी कहते हैं। Ag का मतलब क्या होता है, जिसको आप आई थिंक सिल्वर भी कहते हैं, और Cl का मतलब क्लोरीन होता है। तो सिल्वर क्लोरीन को जब मिलाया जाए, उसमें सूरज की रोशनी अलग की जाए तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ करना होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, कि आखिर ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व को, यानी जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा हो, जो जल्दी से रिएक्ट कर जाए, ऐसी चीज़ जिसमें जल्दी से कोई इफेक्ट पड़ जाए, तो अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील, जो कम प्रयोग करता है, जिसके अंदर बदलाव कम होता है, जो जल्दी से किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसके साथ उसका यौगिक किया जाए, उसे जोड़ा जाए, उसे विस्थापन कर देना कहते हैं। यानी कि एक ताकतवर चीज़ एक कमज़ोर चीज़ को हटाकर उसकी जगह ले ले, उसे कहते हैं विस्थापन करना। यानी कि इसके स्थान का स्थापन, उसके स्थान को विस्थापित कर देना, हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करूँ Fe को हम नॉर्मल भाषा में तो कहते हैं आयरन, यानी कि लोहा, लेकिन साइंस की भाषा में इसको फेरिक कहा जाता है। Fe का मतलब होता है फेरिक, यानी कि लोहा, ठीक है। Fe को मैं CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। Fe को CuSO4 के साथ जब जोड़ूं, उसके बाद रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर इस तरफ CuSO4 था, यहाँ पर Cu कमजोर था, तो Fe ने Cu को हटाया और रिएक्शन में निकल कर आया FeSO4, यानी कि Fe ने SO4 के साथ दोस्ती कर ली और Cu को हटा दिया, Cu साइड में निकल जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।